हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, हमारी सीरीज़ में जहाँ पर मैं आपके साथ एसपी बख्शी के ईडीएम्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ए से स्टार्ट होने वाली ईडीएम्स का ये लास्ट पार्ट होगा जो कि थर्ड पार्ट होगा। बाकी के दोनों पार्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने लिंक डाला हुआ है। वहाँ से आप इनिशियल दोनों पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले एडियम्स को फ्रॉम दी एसपी बख्शी बुक। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। सेशन को हम अब स्टार्ट करेंगे। पहला है आपके सामने एट डैगर्स ड्रॉन। तो देखिए 2019 में भी ये पूछा गया है प्रीलिम्स में। एट डैगर्स ड्रॉन का अर्थ होता है कि अगर आपके किसी के साथ बहुत ही कटु शत्रुता होती है, बहुत ही दुश्मनी का एक्सट्रीम लेवल एक तरह से आप बोल सकते हैं, तो आप उसे बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। Example: The quarrel between the two brothers has grown more bitter now and now they are at daggers drawn। तो पहले ही दोनों के बीच में क्या थी, दुश्मनी हो गई थी, बट अब क्या है वो और भी बड़ा रूप ले ली है और अब क्या है वो एक दूसरे के साथ एट डैगर्स ड्रॉन है, यानी कि उनकी जो एनमिटी थी वो और भी बिटर हो गई है। तो ये हो गया आपके पास एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट है आपके पास एट लार्ज। एट लार्ज का अर्थ होता है अगर आप अपने आप को किसी चीज़ से फ्री कर लेते हैं, यानी कि आप अपने आप को अनचेंज कर लेते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि आप कहीं से फरार हो जाते हैं। फरार कब होता है, जब आप अपने आप को फ्री करना चाहेंगे। तो ये होता है आपका एट लार्ज। एग्जाम्पल: पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट, यानी कि नाइट के टाइम पर जो लोग होते हैं वो अपने डॉग्स को क्या करते हैं, एट लार्ज रखते हैं, यानी कि उन्हें अनचेंज करते हैं, फ्री करते हैं। नेक्स्ट है आपका एट सी। देखिए आसान है लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एट सी, सपोज कीजिए आपको सी के बीच में जाकर कहीं पर अकेला छोड़ दिया जाए, तो मतलब आप कैसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किधर है, आपको करना ही क्या है। तो एट सी का अर्थ निकलता है कि आप अगर किसी पर्सन की बात करते हैं और आप किसी कंफ्यूजिंग स्थिति में आ जाते हैं तो आप एट सी में हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे, माई सिस्टर इज़ क्वाइट एट सी इन मैथ्स, शी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। तो देखिए एसएससी के एस्पायरेंट का भी कभी कभी ऐसे इनिशियली कंडीशन में हाल होता है कि उनके कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, अपनी उन प्रॉब्लम्स को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना होता है, जो कि आपकी सक्सेस का एकमात्र मंत्र है। तो आपको एट सी नहीं रहना है, ठीक है। जैसे कि इसकी सिस्टर रही थी, ठीक है। तो एट सी का अर्थ हो गया आपका किसी पर्सन की बात करते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्थिति में है। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। तो देखिए ये तो आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आग में ना तेल मत छिड़किए, यानी कि वही है कि भाई आप किसी स्थिति को और भी ज़्यादा वर्स्ट बना रहे हैं, यानी कि आप अगर किसी स्थिति को और ज़्यादा वर्स्ट बना रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका एडिंग फ्यूल टू द फ्लेम और द फायर। एग्जाम्पल: द अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द एजिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडिड फ्यूल टू द फ्लेम। यानी कि जो हमने अटेम्प्ट किया था कि भाई एजिटेशन को हम स्ट्राइकर्स के सप्रेस करें, उसने कुछ और किया या ना किया, आपने वहाँ पर आग में तेल छिड़कने का काम ज़रूर कर दिया, यानी कि आपने और ज़्यादा उसे वर्स बना दिया। नेक्स्ट है ऐड सिक्सेज एंड सेवन्स। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर में यानी बिखरी हुई होती हैं, तो आप इन्हें बोलते हैं कि आप ऐड 6 एंड 7 वाली कंडीशन में हैं। एग्जाम्पल: देयर वॉज अ रॉबरी इन आर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वॉज एट 6 एंड 7। यानी कि हर चीज़ क्या थी, बहुत ही विच्छित अवस्था में थी, यानी कि बिखरी हुई थी, हर कोई चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, रॉबरी हुआ था। नेक्स्ट है अज्यूम एयर्स। तो देखिए आपने ड्वेन जॉनसन को देखा होगा WWE में। वो क्या करते थे, अपने सिर को उठाते थे और कुछ इस तरीके की तरह से ऊपर देखते थे, मतलब वी कैन से ही वॉज अज्यूमिंग द एयर्स। इसका अर्थ कि अगर आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, व्हेन यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर अ सुपीरियर पर्सन, मतलब आप वहाँ पर हवा में उड़ रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं आपसे बोलूँ आप हवा में मत उड़ो, मतलब आप ज़्यादा सुपीरियरिटी मत दिखाओ। तो एग्जाम्पल: द रिच आर इन द हैबिट ऑफ अज्यूमिंग एयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस। तो जो गरीब रिलेटिव्स होते हैं उनके सामने जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम हवा में रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि दे आर सुपीरियर्स। तो ये हो गया आपके पास अज्यूम एयर्स। नेक्स्ट है आपका आर्गस आइड। तो देखिए आर्गस आइड का अर्थ होता है कि आपकी ऐसी नज़र जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हों या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हों, आप चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझते हो, तो ये हो जाता है आपका आर्गस आइड। एग्जाम्पल: एज अ पॉलिटिशियन ही इज़ आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर।
तो पॉलिटिशियन के तौर पर वो क्या है, बहुत ही चौकन्ने हैं, बहुत ही ऑब्जर्वेंट हैं। और क्या करते हैं वो, एक छोटे से भी मैटर को वो ओवरलुक यानी कि नज़रअंदाज नहीं करते हैं। यही उनकी क्वालिटी है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल भी रहते हैं। नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो। सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी पहुँच में जो भी चीज़ें हैं, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर इन चीज़ों की पहुँच में हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जहाँ तक अपना पत्थर फेंकूंगा वो चीज़ें मेरी पहुँच में हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपकी पहुँच में है तो आप उसे ईडीएम के रूप में बोल सकते हैं कि दिस थिंग इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि ये बहुत ही क्लोज है, मेरे दायरे में है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, यानी मेरे घर से जो मेरे फ्रेंड का घर है वो क्या है, एट अ स्टोन्स थ्रो है, यानी कि बहुत ही पास है, वेरी क्लोज है।